नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। कोरोना वायरस से हम सब उबर कर बाहर तो आ गए हैं, लेकिन कोविड का असर शरीर पर ऐसा पड़ा कि उसके प्रभाव से अब कई सारी बीमारियां सामने आ रही हैं। 4 महीने पहले बेल्जियम में एक रिसर्च हुई थी और अभी हाल ही में आईआईटी मुंबई से भी एक रिसर्च सामने आई है। इस हालिया स्टडी में पता चला है कि कोविड-19 की वजह से स्पर्म को भी नुकसान पहुंचता है, जो किसी पुरुष के बच्चे पैदा करने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कोरोना पुरुषों के स्पर्म पर क्या असर डाल रहा है, क्या इससे बच्चे पैदा करने की क्षमता प्रभावित हो रही है और कैसे कोरोना होने पर पिता बनने में मुश्किल आ सकती है। तो सीधे से शुरू करते हैं। पुरुष प्रजनन सिस्टम स्पर्म यानी शुक्राणु बनाता है, जो हर अंडकोश यानी टेस्टिकल्स के भीतर सीमन नलिकाओं से बनता है। स्पर्म के ऊपरी हिस्से पर डीएनए होता है, जो महिला के एग के डीएनए के साथ मिलकर बच्चे का निर्माण करता है। वैसे तो हेल्दी स्पर्म के लिए 6 क्राइटेरिया हैं, लेकिन उनमें से जो 2 सबसे अहम हैं वो है स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी। तो सबसे पहले स्पर्म काउंट को जान लेते हैं। स्पर्म काउंट यानी पुरुष के सीमन में प्रति मिलीलीटर में स्पर्म की संख्या। एक हेल्दी स्पर्म काउंट तब माना जाता है जब सीमन के प्रति ml में 1.5 करोड़ से 20 करोड़ स्पर्म होते हैं। अगर किसी पुरुष में प्रति ml 1.5 करोड़ से कम स्पर्म और प्रति इजैकुलेशन, जिसे हम हिंदी में वीर्यपात भी कहते हैं, इसमें 3.9 करोड़ से कम स्पर्म है, तो वह लो स्पर्म काउंट से पीड़ित माना जाता है। खास बात यह है कि भले ही 1 ml सीमन में करोड़ों की संख्या में स्पर्म मौजूद होते हैं, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए एक एग को सिर्फ 1 स्पर्म से ही फर्टिलाइज करने की जरूरत होती है। ऊपर एक शब्द और आया था, स्पर्म मोटिलिटी। पिता बनने के लिए पुरुषों में न केवल हेल्दी स्पर्म काउंट जरूरी है, बल्कि स्पर्म मोटिलिटी यानी शुक्राणुओं का मूवमेंट भी उतना ही जरूरी है। स्पर्म मोटिलिटी फीमेल एग तक पहुंचने के लिए स्पर्म के ठीक तरह से मूवमेंट को दिखाता है। स्पर्म का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसके तैरते रहने की क्षमता होती है। स्पर्म तब तक तैरता है जब तक कि वह किसी एग को फर्टिलाइज करने के लिए उसके पास तक नहीं पहुंच जाता। किसी पुरुष में हेल्दी स्पर्म मोटिलिटी के लिए स्पर्म का कम से कम 25 माइक्रोमीटर प्रति सेकंड की दर से मूव करना बहुत जरूरी होता है। अगर स्पर्म 5 माइक्रोमीटर प्रति सेकंड से कम मूवमेंट करे तो वह पुरुष लो स्पर्म मोटिलिटी से पीड़ित माना जाता है। यानी लो स्पर्म काउंट अलग है और लो स्पर्म मोटिलिटी अलग है। तो अब आपको बताते हैं कि लो स्पर्म काउंट सिर्फ कोरोना से ही नहीं, बल्कि सेक्सुअली एक्टिव ना रहने से, ज्यादा सप्लीमेंट ले लेने से, ऑफिस में लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करने से, तनाव और डिप्रेशन में रहने से, सिगरेट शराब के लती होने से, शरीर में मोटापे के बढ़ने से भी शरीर में फैट जमा हो जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन में स्तर में कमी आती है, जिससे स्पर्म की संख्या कम होने लगती है। इसलिए जिन लोगों का वजन ज्यादा है उन लोगों को वजन कम करना चाहिए। लो स्पर्म काउंट की एक बड़ी वजह टाइट पैंट और अंडरगारमेंट्स भी हैं। टाइट पैंट और अंडरगारमेंट पहनने से पुरुषों के अंडकोश यानी टेस्टिकल्स पर प्रेशर पड़ता है। टेस्टिकल्स गर्म होने लगते हैं और यही गर्मी उसके लिए नुकसानदेह होती है। याद रखें कि टेस्टिकल्स का शरीर से बाहर होने का एकमात्र कारण यही है कि उनमें ठंडक बनी रहे। पर घबराइए नहीं, स्पर्म काउंट को तो आप चुटकियों में बढ़ा सकते हैं। बस कुछ आसन कीजिए, जैसे धनुरासन, सेतुबंधासन, हलासन, पद्मासन। और खानपान में कोल्ड ड्रिंक और डिब्बा बंद ऑयली मसालेदार खाने की तरफ देखिए भी नहीं। रोज बादाम वाला दूध पीजिए, अश्वगंधा, शतावरी, केला, अनार, विटामिन, जिंक, प्रोटीन अपने खाने में शामिल कीजिए। सोने जागने का समय निश्चित कीजिए और पॉजिटिव होकर आराम से पापा बनने की ओर अग्रसर हो जाइए। लेकिन एक बात जरूरी और है, हम डॉक्टर नहीं हैं। कोई भी गंभीर बीमारी लगने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की ऐसी खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।